जाता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि आ रही है सपोज 2 यूनिट, जा रही है 3 यूनिट, तो ऐसे में फिर ये क्या होगा, ताप न्यूनता का क्षेत्र, यानी कि रीजन ऑफ डेफिसिट, रीजन ऑफ डेफिसिट। तो इस तरह से यहां पर तापमान कम रहता है और कहीं तापमान ज्यादा रहता है। परंतु जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर अनेक बड़े बड़े ऊष्मा के इंजन चलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊष्मा के इंजन, और उसी ऊष्मा के इंजनों में आप लोगों ने 2 इंजन जरूर सुने होंगे, एक तो पौने और दूसरी जलधाराएं। पौने एवं जलधाराएं पृथ्वी के ऊपर जांट हीट इंजन के रूप में, यानी विशाल उष्मा इंजन के रूप में काम करती हैं। ये किसी रीजन से हीट को दूसरे रीजन में और दूसरे रीजन से किसी और रीजन में लाती रहती हैं। जैसे सोचो, सिंपली जलधाराएं ही देख लो। सबसे पहले माना जाता है कि जलधाराएं लगभग 25% अतिरिक्त ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर लाती रहती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, जलधाराएं यहाँ से यहाँ, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती रहती हैं, और इस क्रम में निम्न अक्षांशों की अतिरिक्त हीट को ये ध्रुवों की ओर और ध्रुवों की कम तापमान के जल को इधर शिफ्ट करती रहती है, यानी कि वहाँ की निम्न हीट को, उष्मा को इधर की शिफ्ट करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपर उष्मा का संतुलन बना रहता है। फिर इसके बाद आप देखोगे पौने, these winds are also responsible for the shifting of heat from one place to another place। ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान हीट को शिफ्ट करती रहती हैं। इसी क्रम में आप देखोगे, माना जाता है कि नियर अबाउट 75% हीट एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होती रहती है। आप लोगों ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कभी अनुभव किया होगा ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप रहे होंगे तो, कभी रूरल एरिया में, कभी गर्मियों दिनों में आप लोग देखो, आप बाग में बैठे हुए हो और अचानक गर्मी सी फील होती, कभी कभी दोपहर को ऐसा होता है, और जब देखते हैं तो पेड़ की पत्तियां एकदम रुकी हुई हैं, स्टैटिक हैं। अचानक मुंह से निकलता, अरे यार देखियो, एकदम पेड़ पल्लों भी नहीं हिल रहे हैं, पेड़ की पत्तियां भी नहीं हिल रही हैं, यानी कि कहीं पर हीट शिफ्ट नहीं हो रही है। और जब शिफ्ट नहीं हो रही है तो एकदम गर्मी पड़ती है ना। परंतु वहीं पर आप लोग देखते हो हवाएं चलती रहती हैं। हवाएं चलने का परिणाम ये होता है कि हीट शिफ्ट होने लगती है, आप रिलैक्स फील करते हो, है ना। नियर अबाउट 75% अतिरिक्त ऊष्मा को पौने एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं, और ये पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बल के रूप में गिना जाता है। यानी कि इन दोनों कारकों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन की दशाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको संतुलन को भी समझ सकते हो। तो ये कुछ बातें हुई यहाँ पर पौनों की, और साथ ही साथ उसके संतुलन, जलधाराओं की और उसके संतुलन की, और ये पूरा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, सूर्याभितप और उसका संतुलन। क्लियर? इन्हीं सब बातों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इन सभी डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, और इन सभी एकदम रटे होने चाहिए डायग्राम बच्चों। यहीं पर बहुत सारे जो प्रश्न कुछ आ सकते हैं, जैसे प्रश्न आया भी है कि पूछ सकता है कि सूर्याभितप से आप क्या समझते हो, उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। या फिर हो सकता है कभी पूछ दिया जाए अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और कैसे यह संतुलित होता है, संतुलन करने की प्रक्रिया को भी समझाइए। इस तरह से प्रश्न कभी पूछे जा सकते, आप इस पर कभी पढ़िए, देखिए। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को रोकना चाहता हूं। अभी फिर मैं थोड़ी देर बाद जस्ट पानी पी लिया जाए, देन अगेन मैं क्लास शुरू करता हूं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।